हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा होंगे। इस वीडियो में एक लोन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाला है और इसके अंदर एडमिन पैनल है और आप रोल के हिसाब से स्टाफ मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके वगैरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। आप चाहे तो कांटेक्ट कर लीजिए। मैं ईमेल और पासवर्ड देकर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं एक सुंदर सा डैशबोर्ड ओपन है जिसके अंदर आप टोटल मेंबर देख सकते हैं, डिपॉजिट रिक्वेस्ट, विड्रॉल रिक्वेस्ट, पेंडिंग लोन। और ऊपर में जो प्रोफाइल सेटिंग है, प्रोफाइल सेटिंग के अंदर आप नेम चेंज कर सकते हैं, अपना एडमिन का नेम, ईमेल और इमेज भी दे सकते हैं। उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप ओल्ड पासवर्ड से न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग में आप जब क्लिक करें आपका कंपनी नेम डाल सकते हैं, साइट टाइटल, डिफॉल्ट ब्रांच नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टाइम जोन, लैंग्वेज, एड्रेस भी चेंज एंड सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पर हूँ और ब्रांच पर क्लिक करके आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा ब्रांच होता है और ब्रांच नहीं भी होता है तो ये ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। मैं ऐड न्यू पर टैप करके एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हूँ। कॉन्टैक्ट ईमेल, डिस्क्रिप्शन से पर टैप करके आप अपना ब्रांच देख सकते हैं जो कितना ब्रांच है और इस ब्रांच में लोन शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक्शन पर टैप करके आप एडिट, व्यू एंड डिलीट भी कर सकते हैं। मेंबर पर टैप करने के बाद आपको सब मेनू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर व्यू मेंबर्स मिलेगा, ऐड मेंबर, बल्क इंपोर्ट और मेंबर रिक्वेस्ट मिलेगा। व्यू मेंबर पर टैप करके अपना पोर्टल पे जितने सारे मेंबर है उसका व्यू कर सकते हैं। मतलब कितना लोन चल रहा है, कितना पेड कर रहा है, ये सब कुछ। ऐड मेंबर पर टैप करके आप न्यू मेंबर ऐड कर सकते हैं। मैं एक न्यू मेंबर ऐड कर रहा हूँ, राम दास। मेंबर आईडी, बिजनेस नेम, आप कौन सा ब्रांच में शिफ्ट करना चाहते हैं उस ब्रांच सिलेक्ट करें। मैं मेन ब्रांच पर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मेन ब्रांच पर टैप करें। ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। कंट्री कोड, कौन सा कंट्री से, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पर टैप करके आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मतलब मेंबर का मोबाइल नंबर। जेंडर पर टैप करके आप जेंडर सिलेक्ट करें, सिटी, स्टेट, जिप कोड और उस मेंबर का कोई भी क्रेडिट सोर्स है तो क्रेडिट सोर्स पर टैप करके क्रेडिट सोर्स पर कुछ लिख सकते हैं। एड्रेस पर टैप कर सकते हैं और फोटो में उस मेंबर का पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और सबमिट पर टैप करें। अपना जो मेंबर है वो एडिट सक्सेसफुली हो गया है। आप देख सकते हैं व्यू मेंबर पर टैप करके अपना जो मेंबर है वो शो कर जाएगा। एक्शन पर टैप करके आप उस मेंबर का किसी भी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। व्यू कर सकते हैं जिसके अंदर मेंबर डिटेल्स मिलेगा फुल, जो आप न्यू मेंबर क्रिएट करने के टाइम जो डिटेल्स डाला है। अकाउंट ओवरव्यू पर टैप करके उसका जो अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, करेंसी, बैलेंस सब कुछ इसमें शो कर जाएगा। ट्रांजैक्शन पर टैप करके आप देख सकते हैं उस यूजर को मतलब उस मेंबर को कितना सारे ट्रांजैक्शन है।
मतलब डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है। लोन पर टैप करके उसका लोन अमाउंट देख सकते हैं और सब पेड किया है और पेबल कितना है सब कुछ देख सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट पर टैप करके आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब मान लो एक यूजर को मतलब एक मेंबर को एक आधार कार्ड ऐड करना है, तो डॉक्यूमेंट्स नेम टाइप करें और डॉक्यूमेंट पर टैप करके वो फाइल अपलोड करके अपलोड पर टैप करें। ऐसा करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। सेंड ईमेल पर टैप करके कुछ भी उसको मेल कर सकते हैं स्पेसिफिक। सेंड ईमेल एसएमएस करके कुछ भी ईमेल एसएमएस आप सेंड कर सकते हैं। एडिट मेंबर डिटेल्स पर टैप करके एडिट कर सकते हैं। आप चाहे तो उस मेंबर को लॉगिन डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं, जो मेंबर लॉगिन करेगा उस डिटेल्स में, मतलब उसको नेम, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड में डाल दीजिए 1 से लेकर 9 तक और स्टेटस एक्टिव शो कर रहा हूँ रामदास @ और मैं अपडेट पर टैप कर रहा हूँ। ओके, तो उस मेंबर लॉगिन कर सकते हैं उसका डिटेल्स देकर। मैं लॉगिन कर लेता हूँ और ट्राई करता हूँ। मैं अभी पैनल पर हूँ और उसका जो यूज़र का जो ईमेल और पासवर्ड देकर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन आप देख सकते हैं उसका जो मेनू है और जो यूज़र का सबको पैनल ओपन हो जाएगा। माई लोन पर टैप करके माई लोन देख सकते हैं कितने सारे लोन उसको चल रहा है। अप्लाई न्यू लोन करके वो लोन न्यू ऐड कर सकते हैं। लोन कैलकुलेटर से देख सकते हैं कितना अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट पर कितना बैलेंस, मतलब कितना ईएमआई दे रहा है और दे सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अमाउंट टू पे, बैलेंस सब कुछ शो हो जाएगा। ट्रांसफर मनी पर क्लिक करके वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हो उसका जो बैलेंस है। डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। रिपोर्ट पर टैप करके अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अकाउंट बैलेंस सब कुछ देख सकते हैं और उसका कॉपी एक्सेल शीट, पीडीएफ और प्रिंट भी कर सकते हैं यूजर। उसके बाद बाल्क इंपोर्ट ऑप्शन है जो एडमिन पैनल पर अवेलेबल है। बाल्क इंपोर्ट पर टैप करके मेंबर बाल्क में ऐड कर सकते हैं जो एक्सेल शीट में होगा। मेंबर रिक्वेस्ट पर टैप करके आप देख सकते हैं कितना सारे मेंबर आपको रिक्वेस्ट करा है, मतलब रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के बाद इस पर रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा तो वो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो ऑप्शन है लोन्स, ऑल लोन पर टैप करके सब लोन देख सकते हैं, लोन का स्टेटस देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और पेंडिंग अप्रूव और कंप्लीट लोन भी फिल्टर कर सकते हैं। पेंडिंग लोन पर आप देख पाएंगे जो अपना पेंडिंग लोन है। एक्टिव लोन पर एक्टिव लोन दिखाएगा। लोन कैलकुलेटर में लोन कैलकुलेट दिखाएगा जो कितना पैसा में, कितना रुपया में कितना अमाउंट देना पड़ेगा यूजर को। एक लोन क्रिएट करने के लिए पहले आपको काम करना पड़ेगा लोन प्रोडक्ट। लोन प्रोडक्ट पर टैप करके पहले एक लोन प्रोडक्ट क्रिएट कर लीजिए। ऐड न्यू पर टैप करें। लोन प्रोडक्ट वीकली पेमेंट, मिनिमम अमाउंट 1000 से लेकर 50,000 तक, ईयरली इंटरेस्ट 26%, फ्लैट रेट, मैक्सिमम टर्म्स कितना, मंथ, वीक, 40 वीक मैक्सिमम, और लेट पेमेंट पेनल्टी 2%, और एक्टिव भी रहेगा। डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं। सेव चेंजेस पर टैप करके आप अपना लोन प्रोडक्ट ऐसे देख सकते हैं और एक्शन पर क्लिक करके आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए एक लोन ऐड कर लीजिए।
ऑल लोन पर टैप कर रहा हूँ, ऐड न्यू लोन आईडी, मैनुअल एक लोन आईडी दीजिए। लोन प्रोडक्ट पर सिलेक्ट करके वीकली पेमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको यूजर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो किसका लोन आप दे सकते हैं। रामदास, करेंसी INR, फास्ट पेमेंट डेट, फास्ट पेमेंट डेट ओके 10 तारीख, रिलीज डेट, अप्लाई अमाउंट 25,000, कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन रिमार्क भी दे सकते हैं और सेव चेंजेस पर टैप करके आप देख सकते हैं लोन। एक लोन ऐड करने के बाद आपको पेंडिंग लोन पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसका लोन आईडी, लोन प्रोडक्ट, उसका मेंबर नंबर, रिलीज डेट, अप्लाई डेट कितना, अप्लाई अमाउंट कितना अमाउंट अप्लाई किया है, आप व्यू कर सकते हैं। सब कुछ देख कर आपको सही लगा तो आप क्लिक टू अप्रूव पर टैप करके उसका लोन दे सकते हैं। उसके बाद आपको गारंटर पर क्लिक करके आप गारंटर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पर टैप करके लोन आईडी सिलेक्ट करें, गारंटर सिलेक्ट करें, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें और अमाउंट देकर सबमिट भी कर सकते हैं। कलेक्टर पर क्लिक करें, न्यू कलेक्टर ऐड कर सकते हैं, मतलब उसका नेम, कलेक्टर टाइप, सीरियल नंबर, एस्टिमेट प्राइस, डिस्क्रिप्शन। रीपेमेंट शेड्यूल जो आपको देखा ही जाएगा वो आप प्रिंट कर सकते हैं और PDF कर सकते हैं। रीपेमेंट पर टैप करके रीपेमेंट सब डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एडिट पर टैप करके किसी भी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा रीपेमेंट, रीपेमेंट पर टैप करें। ऐड रीपेमेंट पर टैप करने के बाद आपको लोन आईडी शो हो जाएगा। लोन पर टैप करें, ड्यू रीपेमेंट डेट, तो एक रीपेमेंट डेट को सिलेक्ट करें और उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिलाकर टोटल अमाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा और सबमिट पर टैप करें। ऐसे करके आप कलेक्शन दे सकते हैं, ले सकते हैं। लोन डिटेल्स पर टैप करके आप लोन डिटेल्स भी देख सकते हैं और रीपेमेंट पर टैप करके एक रीपेमेंट लिया हुआ है। उसके बाद जो अकाउंट है, ऑल अकाउंट पर टैप करके आप देख सकते हैं कितना सारे अकाउंट होल्डर है। ऐड न्यू पर टैप करके आप अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एक अपना जो समिति और लोन सिस्टम है, लोन कंपनी है आपका, आप चाहे तो बाहर से किसी भी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। अकाउंट नंबर टाइप करें, मेंबर सिलेक्ट करें, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करें। इसके अंदर अकाउंट टाइप नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको पहले अकाउंट टाइप पर टैप करके अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड न्यू पर टैप करके नेम, करेंसी, ईयरली इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पीरियड, इंटरेस्ट मेथड, मिनिमम बैलेंस फॉर इंटरेस्ट, अलाउ विड्रॉ, विड्रॉ करना कराना चाहते हैं तो यस करें और नहीं तो नो कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, मिनिमम अकाउंट बैलेंस, मेंटेनेंस फी है क्या, मेंटेनेंस फी विल बी डिडक्टेड, कितने कौन सा मंथ में आपको डिडक्टेड होना चाहिए मेंटेनेंस फी, वो भी सिलेक्ट कर सकते। ऐसे करके आप लोन प्रोडक्ट सेव करें और ऑल अकाउंट पर टैप करके आप सब अकाउंट देख सकते हैं। डिपॉजिट पर क्लिक करके आप डिपॉजिट मनी ले सकते हैं, मतलब इस पर मेंबर का नेम शो हो जाएगा, इसके बाद अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। क्योंकि मैं क्रिएट अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो इसलिए अकाउंट नंबर नहीं शो रहा है। इसके बाद अमाउंट, कितने अमाउंट दे रहा है तो उस अमाउंट को देना होगा और उसके बाद स्टेटस पर टैप करके पेंडिंग, कैंसिल, कंप्लीट सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हो और सबमिट पर टैप करें। ऐसे करके आप डिपॉजिट मनी कर सकते हैं। डिपॉजिट रिक्वेस्ट पर आपको रिक्वेस्ट आएगा, मतलब यूजर पैनल से जो रिक्वेस्ट डालेगा, पेमेंट करेगा, उसको डिटेल्स इस पर आएगा और आप अप्रूव और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। विड्रॉ सेम सिस्टम, विड्रॉ मनी कर सकते हैं, उसका जो अकाउंट है उस अकाउंट से विड्रॉ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके न्यू ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं, मतलब कौन सा अकाउंट में आप डेबिट करना चाहते हैं व क्रेडिट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ सेम प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन हिस्टोरी पर सब ट्रांजैक्शन देखा जाएगा और ट्रांजैक्शन
कैटेगरी पर क्लिक करके आप डिपॉजिट, विड्रॉ, अकाउंट मेंटेनेंस की भी देख सकते हैं सब कुछ। एक्सपेंस पर क्लिक करके आप न्यू एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, मतलब ऑल एक्सपेंस पर क्लिक करके ऐड न्यू पर टैप करें। एक्सपेंस डेट आपको चेंज करना होगा और आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपेंस कैटेगरी सिलेक्ट करें, अमाउंट सिलेक्ट करें, रेफरेंस, नोट और किसी भी फाइल अटैच करना है तो अटैच कर सकते हैं और सबमिट पर टैप करें। ऐसे करके आप अपना जो एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंस कैटेगरी पर टैप करके आप मल्टीपल एक्सपेंस कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। डिपॉजिट मेथड मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल डिपॉजिट मेथड है इसमें। मतलब ये आपको तब चाहिए जब आपका यूजर पैनल से किसी भी रिक्वेस्ट आना जाना है, तो इसलिए ऑटोमेटिक गेटवे है। ऑटोमेटिक गेटवे पर टैप करके आप किसी भी ऑटोमेटिक गेटवे ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारा इंडिया पे राजर पे चलता है बहुत ही अच्छे से, और पेपैल भी ले सकते हैं। राजर पे कॉन्फ़िग करने के लिए कॉन्फ़िग पर टैप करें और उसका पहले एनेबल करना होगा। करेंसी आईएनआर सिलेक्ट करें और अदर पे की आईडी और सीक्रेट आईडी आपको मिल जाएगा, और मिनिमम मैक्सिमम कितना है वो भी आप इस पर फिक्स कर सकते हैं। राउज़र पे की आईडी एवं राउज़र पे की सीक्रेट ये लेने के लिए आपको पहले राउज़र पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको डेवलपर सेक्शन पर आपको की आईडी एंड की सीक्रेट मिल जाएगा। डिपॉजिट मेथड और मैनुअल गेटवे से आप यूपीआई, बैंक अकाउंट कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम कितना आप डिपॉजिट करना कराना चाहते हैं यूजर से वो भी कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद विड्रॉ मेथड एक सेम सिस्टम है। विड्रॉ कैसे करना है ऐसे, यूजर मैनेजमेंट ऑल यूजर पर टैप करके आप सब यूजर देख सकते हैं। जैसे कि एडमिन आप अलग अलग रोल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यूजर रोल पर टैप करके ऐड न्यू करें और एक रोल क्रिएट करें। मतलब मैनेजर में क्रिएट करो, मैनेजर रोल सेव पर टैप कर रहा हूँ, मैनेजर रोल क्रिएट कर रहा हूँ और उसको जो एक्सेस देना पड़ेगा, क्या क्या एक्सेस रखना चाहता हूँ तो वो सिलेक्ट करें। मैं चाहता हूँ मेंबर पर मेंबर इंपोर्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, अ, आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन देना चाहते हैं, तो सेव परमिशन पर टैप करके आप परमिशन भी दे सकते हैं। और वो यूजर अब लॉगिन करेगा इस पैनल में तो लॉगिन कर जाएगा, और जो जो सिस्टम है, मतलब आप क्लिक किया है उस परमिशन को ही एक्सेस कर पाएंगे। लैंग्वेज पर टैप करके ऑल लैंग्वेज शो हो जाएगा। आप चाहे तो न्यू लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, लाइक आपका बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। रिपोर्ट पर टैप करके आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, लोन रिपोर्ट, लोन ड्यू रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट और रेवेन्यू रिपोर्ट, सब कुछ आप पीडीएफ प्रिंट और एक्सेल कॉपी भी कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग पर टैप करके आप देख सकते हैं जो जनरल सेटिंग है उसके अंदर कंपनी नेम, साइट टाइटल जो पहले देखा है, और सिस्टम सेटिंग पर टैप करके आप अपना मेंबर साइन अप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फी कुछ रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। ईमेल सेटिंग करना है तो एसएमटीपी डिटेल्स, मतलब कौन सा ईमेल से आना चाहिए आपको, कस्टमर पर जाना चाहिए मेल, ईमेल का नेम, कौन सा होस्ट है, पोर्ट क्या है, सब कुछ दे सकते हैं, और सेव सेटिंग पर टैप करें। एसएमएस गेटवे भी दे सकते हैं। गूगल रिकैप सभी ऐड कर सकते हैं। क्रोन जॉब ऐड करने के लिए दो क्रोन जॉब है। सी पैनल पर अपना डोमेन, इस पर जो डोमेन लिखा है उस पर अपना डोमेन ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ये आपको क्रोन जॉब ऐड करना है। सी पैनल से इस पैनल से कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, और 2 से 3 आवर्स के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लोगो और फेविकॉन चेंज कर सकते हैं। सपोर्टेड करेंसी, इसके अंदर यूएसडीटी बेस करेंसी क्या है, मैं अभी इंडिया आईएनआर कर रहा हूँ। एडिट पर टैप करके बेस करेंसी यस कर रहा हूँ और अपडेट पर टैप कर रहा हूँ। ऐसे करके आप अपना करेंसी ऐड कर सकते हैं।
नोटिफिकेशन टेम्पलेट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर मनी, डिपॉजिट मनी, लोन रिक्वेस्ट अप्रूव, ऐसे करके आप लोकल एसएमएस, ईमेल सब कुछ एडिट पर टैप करके आप नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो डेटाबेस बैकअप। डेटाबेस बैकअप पर टैप करके क्रिएट न्यू डेटाबेस पर टैप करके आप डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं जो अपना सिस्टम पर रहेगा। ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए और किसी भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, मैनेजमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर, तो कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।